हेलो स्टूडेंट। जीएसटी टारगेट में आपका स्वागत है। क्लास 12th हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला चैप्टर का हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर का राइटर है लेखक बालकृष्ण भट्ट। बातचीत। इसी तरह के हमारे चैनल पे सारे चैप्टर का वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे, तो वीडियो में बने रहे। मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे क्लिक कर दें। तो आपके बिना वेस्ट टाइम किए तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th इन हिंदी का फर्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन सब्जेक्टिव स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। अगर हम में बोलने की क्षमता नहीं होती तो क्या होता। इसकी आंसर की ओर बढ़ते हैं। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो या पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम लोग जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं, या सभी बातें बिना वाक शक्ति के संभव नहीं हो पाती। मान लीजिए आपका फ्रेंड आपके पास आया बुक मांगने के लिए, आप कैसे पता कर दीजिएगा कि वो बुक लेने के लिए आए। बोलेंगे तभी ना आप समझिएगा कि आपसे मांगेंगे हमको बुक चाहिए, तब आप दीजिएगा, नहीं तो समझने में दिक्कत होगा ना। इसकी दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। ये जो चैप्टर है इसमें जो बातचीत के बारे में बोले गए हैं, जो बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं, इनकी आंसर की ओर बढ़ते हैं। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का विचार है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है। उनका विचार है बोलने से ही सही रूप का पता चल पाता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उनके गुण दोष का पता नहीं चल पाएगा। बेन जॉनसन की विचार। इनकी तीसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बोलने की कला सिखाई जाती है। इस क्लास भी यूरोप में चलाए गए हैं, तो बोलने की कला बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। तो इनकी क्वेश्चन की ओर आंसर की ओर बढ़ते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में अधिक प्रचलित है। इस बातचीत की कला में ऐसी चतुराई है से लोगों के सामने अपनी बात रखी जाती है, जिसे सुनकर सामने वाले व्यक्ति का बहुत ही अच्छा लगता है। आप मेरे सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही से देख लीजिएगा ना। आपको ऑब्जेक्टिव को देखने की कोई ज़रूरी नहीं है। आप सही से मेरे क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। एक भी छूट गया तो चैलेंज है, यूट्यूब पर कोई आपको पढ़ा नहीं सकता इस तरह। इनकी चौथी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। बोलने की सही तरीका आदमी का क्या हो सकता है।
इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है, कैसे लोग को प्रभावित कर सकता है। आप मॉल में कभी गए हैं, मॉल में गए होंगे तो आपको इस तरह से बोलते हैं ना कि आपका मन दो चार को कपड़ा आपको दिखा देता है ना, और इस तरह बोलते हैं, मैम बोलते हैं। इतना अच्छा से बोलते हैं ना, मत पूछिए। आप खुद चार को कपड़ा देख के आपको बिना खाली हाथ आना आपको मतलब खुद को सूट नहीं करेगा। तो बोलने से आप कस्टमर को सबको मना सकते हैं, रूठा हुआ दोस्त को भी, बेस्ट फ्रेंड को भी मना सकते हैं। इनकी चौथी क्वेश्चन की आंसर की ओर बढ़ते हैं। आंसर करें, मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर सके। होता है ना, गुस्सा में ऐसे भी कुछ होते हैं स्टूडेंट जो खुद को भी नहीं सुनते हैं, मतलब जो आया बोल दिया। नहीं, पहले अपने अंदर से पूछिए क्या कहना चाह रहे, क्या यह सही है या गलत है। आत्म वार्तालाप तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रखे, गुस्सा पे नियंत्रण रखे, ध्यान रखे जिसके कारण किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट ना हो। मनुष्य को अपनी वाणी में मधुरता, मिठास लानी चाहिए, प्रेम लाना चाहिए। ऐसा नहीं जो बोल दिए हो गए, नहीं, ऐसा कुछ मत बोलिए जो सामने वाला को तकलीफ हो। अच्छा से बोलिए। इस तरह के विचार, व्यवहार भी, लक्षण भी सुधारना चाहिए। कुछ तो ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो बीए कर लिए हैं, बस नशा में धुत रहते हैं, उनका वो सूट नहीं करता है। आप पढ़ लिख के नौकरी पाना सही बात नहीं है, आप में दिखना चाहिए, गुण दिखना चाहिए, पढ़ने के लक्षण दिखना चाहिए। और कोई तसला ढो रहा है, बोलेगा हम इंटर किए हैं, वो तो उसका मजबूरी है। कोई ऐसे, चलिए बढ़ते हैं, ज़्यादा बातें करते हैं। व्यवहार से लोगों के बीच आपसी वैर, क्रोध यानी कि वैर, जो गुस्सा है आपसे, वो समाप्त हो जाएगी तथा मनुष्य अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर पाएंगे। आप प्रेम रखिएगा ना खुद से और दूसरे से भी। अब वो वाला प्रेम नहीं, प्रेम से बात करना, अच्छी तरह बात करना। अब को होता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को गलत मान लेते हैं, नहीं, वो नहीं होता है। उससे अच्छा बेस्ट फ्रेंड होना भी जरूरी है। देखिए, दोस्त एक ऐसा चीज़ होता है जो अपने मम्मी पापा, यहाँ तक कि अपने वाइफ हस्बैंड को भी नहीं बताते हैं, वो दोस्त को बताते हैं। ऐसा शख्स होना चाहिए, ज़बरदस्ती वाला नहीं। चलिए इनकी 5वीं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारांश या व्याख्या करें। मतलब ये जो पूरे चैप्टर पढ़े हैं ना, इसके बारे में आपको बताना है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। सच है,
जब तक मनुष्य बोलता नहीं, जब तक सामने वाला बोलेगा नहीं तो उसका गुण दोष प्रकट नहीं होगा। बोलने से उनका गुण दिखता है, किस तरह का उसका विचार है, दोष भी प्रकट होता है। इनकी आंसर की ओर बढ़ते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सवाल, प्रस्तुत पंक्तियाँ बातचीत पाठ से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियाँ बातचीत से पाठ से ली गई है जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं, या निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य के चुप रहने से उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता, परंतु बोलते ही सामने आ जाता है। परंतु जैसे ही कुछ बोलते हैं उसके वाणी के माध्यम से उसके गुण एवं दोष सामने आती है। मनुष्य जब बातचीत के दौरान अपनी जीभ पर काबू नहीं रख पाता वो उनका दोष है। वो उनका गुण है, परंतु जब वह अपनी जीभ पर काबू रखकर अच्छी तरह से बात करे तो वह उनका दोष है। तो हेलो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं आपका को मेरा वीडियो कैसे लगा, ज़रूर में बताएं। तब तक के लिए बाय।